वेलकम बैक। आज हम सीरीज़ को एक्सेस डिफरेंट वे से कैसे करना है विथ एग्जांपल्स हम जानेंगे। तो हमने यहाँ पर आज देखना है इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करते हैं, विथ स्लाइसिंग कैसे एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सीरीज़। तो पहले इंडिविजुअल एलिमेंट्स इसको जानते हैं। इसके भी दो प्रकार से हम एक्सेस कर सकते हैं, एक है पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग और एक है लेवल बेस्ड इंडेक्सिंग। तो इसके हम हर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको सीखेंगे। ओके, तो पहले ही हमें एक सीरीज़ की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पर सीरीज़ क्रिएट कर लिया। सीरीज़ कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने लास्ट कुछ ट्यूटोरियल्स में सीखा। तो फर्स्ट ये पार्ट जो एक लिस्ट है जिसे हम सीक्वेंस भी बोलते हैं, ये एक डेटा का काम कर रहा है। तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये इस कॉलम में है। अब ये 0 1 2 3 4 ये क्या है, ये है इंडेक्स लेवल्स। और यहाँ पर एक इनविजिबल पार्ट भी है, जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह से, इसको बोलते हैं हम पोजीशन। तो ये तीनों चीज़ें, ये तीनों जो कॉलम है इसे हमें ध्यान रखना है। तो पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग हम करने वाले हैं, तो वो किस पे डिपेंडेंट है, ये जो इनविजिबल 0 1 2 3 4 है इस पर डिपेंडेंट है, और ये सेम ही रहता है। और ये जो लाइन है, ये जो कॉलम है, ये अभी 0 1 2 3 4 है, ये इंडेक्स ABCD भी हो सकता है या कुछ भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, मगर पोजीशन बेस्ड जो इंडेक्स है वो हर वक्त 0 1 2 3 4 इस तरह से ही चलता है। राइट, अभी चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कि एक्सेसिंग कैसे करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, हमने सीरीज़ पहले क्रिएट कर लिया, उसी से हम फर्स्ट इस तरह से लिख सकते हैं, प्रिंट डेटा और थर्ड ब्रैकेट में ये 2। ये 2 क्या है, ये जो इंडेक्स लेवल जहाँ पर 30 है, मतलब 2 आपको लेवल दिख रहा है और 30 इसका डेटा है, तो 30 इसने प्रिंट कर दिया। अब इस तरह से हम ज़्यादा भी यूज़ नहीं करेंगे, मेनली हम देखेंगे आई लॉक और लॉक, ये दोनों। तो आई लॉक हर वक्त यूज़ होता है फॉर पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग, मतलब जो इनविजिबल है। तो यहाँ पर आई लॉक अगर 0 है तो कौन सा होगा, 30, और लॉक अगर 0 है तो कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन। तो अभी आपको पता चल गया कि किस तरह से आई लॉक ये पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए होता है, मतलब रिट्रीवल के लिए होता है, और लॉक लेवल बेस्ड रिट्रीवल के लिए होता है। तो यहाँ पर लेवल और पोजीशन दोनों ही ABCD थे, तो हमें ज़्यादा डिफरेंस झट से मालूम नहीं पड़ा। अब हमने यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में इंडेक्स को ABCD इस तरह से रखा, जो कि अल्फ़ाबेट्स है या फिर कैरेक्टर्स बोल सकते हैं। तो हमारे पास अभी डेटा और इंडेक्स दोनों है। अब हम इसको, इस सीरीज़ को एक्सेसिंग करेंगे। अब अगर डेटा 0 लिखते हैं तो ये क्या हो गया, पोजीशन हो गया, क्योंकि ABCD तो लेवल है। अब डेटा 0 मतलब पोजीशन है, तो वो जो इनविजिबल वहाँ से वो रिट्रीव कर रहा है। आई लॉक ये क्या है, पोजीशन बेस्ड, और लॉक यहाँ पर देखिए हम 1 2 नहीं लिख रहे हैं, हम A लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं, D लिखेंगे। तो ये सारे क्या है, इंडेक्स के जो लेवल है उस हिसाब से। अब आउटपुट देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए डेटा 0 मतलब वहाँ पर 10 है, आई लॉक 1 ये भी क्या है, पोजीशन बेस्ड किया है। अब यहाँ पर देखिए डेटा 0 ये भी लिख रहे हैं, और डेटा हम ये भी लिख सकते हैं। राइट, तो इसका क्या चक्कर है, हम थोड़ी देर में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जानेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, मैंने जो सीरीज़ है उसको डायरेक्टली यहाँ पर डाल दिया। अब लॉक A ये है यूजिंग लेबल्स, D मतलब 40 दिखा रहा है यूजिंग लेबल्स। ओके, और आई लॉक जहाँ पर है, आई लॉक 1 मतलब यहाँ पर जो पोजीशंस हैं, जो 0 1 ये सारे हैं, उन वहीं से हम रिट्रीव कर रहे हैं। ओके, तो 10 कहाँ है, 0 में है, 20 कहाँ है, 1 नंबर पोजीशन में है। तो इस तरह से हम आई लॉक से रिट्रीव कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं उसके डेटा एलिमेंट को। यहाँ पर आई लॉक लॉक ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डाल दिए, आप इसको पॉज करके देखिए।
मगर जहाँ पर डेटा डायरेक्ट हमने 0 या फिर ए लिखा तो उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब यहाँ पर सेकेंड वे यूजिंग स्लाइस। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखा है स्लाइस टेक्स प्लेस पोजीशन वाइज नॉट इंडेक्स वाइज। इंडेक्स वाइज भी हम देखेंगे करेक्ट रिजल्ट दे रहा है, मगर हम इंडेक्स वाइज क्यों नहीं करेंगे उसको हम देखेंगे। ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्ट पोजीशन इंक्लूड होगा और एक्सक्लूड करेगा जो एंड है। ओके, अब ये क्या बोल रहा है हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंडेक्स में डुप्लीकेट है, ए 2 बार है, 3 बार है, या फिर बी 2 बार है, सी 1 बार है, तो यहाँ पर हमको डुप्लीकेट इंडेक्सेस मिल रहे हैं। अब स्लाइस बाय पोजीशन, ओके, तो 1 से स्टार्ट हुआ कोलोन डालकर 4 तक ये ख़त्म हो रहा है, मगर हमने देखा कि पहले हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। ओके, जो हमने पोजीशन वाइज जो इनविजिबल था, तो ए कहाँ पर है 0, बी 1, इस तरह से है। यहाँ पर भी डेटा भी 10 0 में है। अब 1 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, मतलब 20 वो लेगा, और 4 ये एक्सक्लूड एंड पोजीशन करता है। ओके, ये ध्यान रखना है, मतलब ये 1 2 3 ये 3 जगह पर जो है पोजीशन वाइज उस तरह से ही एक्सेस करेगा। अब सिंपल है यहाँ पर कि स्टार्ट जो है उसको हमको इंक्लूड रखना है और जो यहाँ पर एंड है वो एक्सक्लूडेड होगा, मतलब बी से स्टार्ट होगा और वो चलेगा यहाँ पर जो डुप्लीकेट बी और एक है वहाँ तक। तो यहाँ पर हम पोजीशन वाइज स्लाइसिंग कर रहे हैं, नॉट लेबल वाइज, ये ध्यान रखना है। ओके, अब ये कुछ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया यहाँ पर रन करवा के, और ये कुछ है यहाँ पर कुछ नए भी हैं, तो आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। एक्चुअली एक एक जो प्रैक्टिस में आप डाल सकते हैं कि ये आउटपुट क्या दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने यहाँ पर सीरीज़ को प्रिंट कर लिया। अब नेक्स्ट स्लाइसिंग 1 से 4 एक्सक्लूडेड है, ये और एक बार मैं रन करवा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर 20 30 40 ये थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, राइट। अब नेक्स्ट इसका वेरिएशन हमको देखना है। इसका वेरिएशन क्या है कि हम स्टार्ट पोजीशन बता रहे हैं जो यहाँ पर 2 है, मगर एंड पोजीशन हम यहाँ पर कुछ नहीं बता रहे हैं। 2 मतलब 30 और एंड पोजीशन कुछ नहीं है, मतलब वो 60 तक चलेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस तरह से आता है कि यहाँ पर आउटपुट क्या हमें मिलने वाला है, आपको आउटपुट लिखना होता है या फिर एरर करेक्शन करना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर रिमार्क कर देना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 30 40 50 60 कहाँ से शुरू होना था वो बता दिया गया था, मगर कहाँ पर एंड है वो एम्प्टी था, इसीलिए 30 40 50 60 ये कंप्लीट स्टार्ट से किया है 30 से, मगर 60 मतलब जितना भी होगा उसके बाद वो सारे वो प्रिंट कर देगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में स्टार्ट कहाँ से करना ये कुछ नहीं पता है, मतलब वो 0 से ही स्टार्ट होगा और एक्सक्लूड करेगा 3 को, मतलब 2 तक चलेगा। इसके मतलब 0 1 2 10 20 30, क्योंकि हमें मालूम है जब यहाँ पर स्लाइसिंग होता है जो एंड होता है वो एक्सक्लूडेड होता है। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये एक बार आप पॉज करके देखिए, 1 बाय 1 रन करके देखिए, तो आपको ये और भी क्लियरली पता चलेगा क्या ये हो रहा है। तो मैंने इसको और एक बार रन करवा दिया आपके लिए कि एक जगह पर ये जॉट डाउन हो गया है, राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। यहाँ पर हमने देखा था स्टार्ट और एंड, अब इसके साथ स्टेप भी हम ऐड करेंगे। तो स्टार्ट एंड का हमने एग्जाम्पल देख लिया, अब स्टेप इसको मिलाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर और एक नया सीरीज़ हम क्रिएट करते हैं। नॉर्मल मैंने 10 20 30 40 50 60 यही वाला रखा, और मैं यहाँ पर पोजीशंस भी लिख देती हूँ कि हमको आसानी होगा। आप एक बार पॉज करके पहले सोचना कि यहाँ पर क्या आउटपुट हो सकता है, उसके बाद फिर से वीडियो को प्ले करना। तो 0 से स्टार्ट है, 6 इसका एंड है, मगर यहाँ पर देखिए 6 कुछ नहीं है, तो वो एंड कहाँ तक आएगा, 5 तक ही आएगा, और 2
इसका स्टेप है। मतलब अगर 0 से शुरू हो रहा है तो +2 कौन होगा, ये 30 जो है, +2 ये 4 नंबर पोजीशन जहाँ 50 है। तो इस तरह से ये 3 एलिमेंट्स ही यहाँ पर एक्सेस होंगे। सिंपल स्टेप करना मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 + 2, इस तरह से 2 + 2 4, इस तरह से अगर स्टेप 3 हो रहा है तो 0 + 3, 3 प्लस मतलब 3 + 3 6, इस तरह से ये स्टेपिंग करेगा। तो आप इस तरह से गिन लोगे तो आपको ये सही पता चल जाएगा। तो इन दोनों को पहले हम रन करवाते हैं। तो ये है हमारा ओरिजिनल सीरीज़। अब हमने स्टेप 2 किया था फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो ये कैसे यहाँ पर आउटपुट आया इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो 0 से स्टार्ट किया था हमने, तो ये हुआ हमारा 0। स्टेप 2 0 + 2 तो ये 30 प्रिंट होगा, 2 + 2 4, मतलब यहाँ पर पोजीशन वाइज वो आगे चल रहा है, नॉट इंडेक्स लेवल वाइज। तो 10 30 50। और सेकंड एग्जाम्पल में क्या था, 3 3 करके इसका स्टेपिंग था, मतलब 0 + 3 उसको कौन मिलेगा यहाँ पर 40, मतलब थर्ड नंबर पोजीशन में जो है, और उसके बाद +3 करेंगे तो यहाँ पर हमें कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है। सिंपल। तो ये वाला 2 एग्जाम्पल आपके लिए क्लियर है। अब चलिए हम और इसके कुछ वेरिएशंस देखते हैं। तो यहाँ पर हम रिवर्स कैसे यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पर हमने स्टार्ट भी नहीं बताया, स्टॉप भी नहीं बताया, मगर हमने बोला -1, ये इसका स्टेपिंग है। ओके। और सेकंड, आउट ऑफ रेंज अगर इंडाइसेस होता है और स्लाइसिंग इस तरह के पोजीशंस दिए हुए जहाँ पर वो नंबर है ही नहीं, क्योंकि हम अगर आगे की तरफ चलते हैं तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखेंगे, और अगर रिवर्स में हम इसको देखते हैं तो इसका वैल्यू इस तरह से आता है, -1 -2 इस तरह से। तो यहाँ कहीं भी -10 नहीं है या फिर 10 भी नहीं है, तो ये आउट ऑफ इंडेक्स है, आउट ऑफ बाउंड है। तो यहाँ पर हमें देखिए एरर आएगा या फिर ये किस तरह से आउटपुट देगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात है। ओके। तो यहाँ पर देखिए एरर नहीं है, इसने किस तरह से कैलकुलेट किया ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टार्टिंग एंडिंग नहीं था तो उसने रिवर्स कर दिया, और यहाँ पे स्टेप 2 लिखा हुआ था तो उसने 0 से ही स्टार्ट किया एंड 2 2 करके इसने स्टेपिंग की जो नॉर्मल। तो हमने देखा कि पहले भी स्टेप 2 किया और ये दोनों ही सेम हमको रिजल्ट दे रहे हैं। ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो इसके आउटपुट क्या होंगे ये आपको अभी यहाँ से क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए एक्सेसिंग मल्टीपल एलिमेंट्स, ये आईलॉक हमने किया, इसका ये एक वेरिएशन वाला क्वेश्चन है। 1 से स्टार्ट है, 4 एक्सक्लूड है, मतलब 1 2 3 ये तीनों पोजीशन में जो थे वही यहाँ पर प्रिंट हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ वेरिएशंस भी बताते चल रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए जब हम आई लॉक लिख रहे हैं 1 से 4 4 एक्सक्लूड है, मगर जब हम इंडेक्स ले रहे हैं तो देखिए मैंने यहाँ से लिखा है B से स्टार्ट करो D तक चलो, तो यहाँ पर D इंक्लूडेड होगा। तो जब हम पोजीशन वाइज देख रहे हैं तो एक्सक्लूड हो रहा है, इंडेक्स वाइज देख रहे हैं तो ये इंक्लूड हो रहा है। मगर हमने देखा कि स्लाइसिंग हर वक्त हमें पोजीशन वाइज यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स वाइज में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट कर दिए। अगर हम B से स्टार्ट कर रहे हैं और D तक जा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने 2 D मेंशन किया। अब रन करवाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक एरर मिल रहा है, राइट, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि कहाँ तक यहाँ पर D चलने वाला है, या फिर दूसरा D जो है उसे वो समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए उसको राइट स्लाइस नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमको हर वक्त पोजीशन वाइज ही स्लाइसिंग करना है, क्योंकि वहाँ डुप्लीकेट होने के कोई चांसेस ही नहीं है। मगर इंडेक्स जो है यहाँ पर अगर हम 1 2 भी ले तो भी यहाँ पर डुप्लीकेट होने के चांसेस हैं, इसलिए हम आई लॉक से ही स्लाइसिंग करना सबसे बेहतर है, राइट। तो यहाँ पर वही मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं, जो कुछ आपने फर्स्ट देखा और कुछ यहाँ पर नए हैं, जैसे लॉक A, आई लॉक 1 से 3, तो ये आप
एक बार यहाँ पर पॉज करके रन करा के हर एक एग्जाम्पल को देखिए तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। इफ़ द सीरीज हैज़ डुप्लीकेट इंडेक्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि डुप्लीकेट इंडेक्स होने से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, मगर डुप्लीकेट इंडेक्स से भी हम यहाँ पर डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो एकदम स्टार्टिंग में डेटा थर्ड ब्रैकेट में हमने एक पोजीशन नंबर डाला था या फिर इंडेक्स लेवल डाला था। तो देखिए अब जैसे ही मैंने ए लिखा तो डुप्लीकेट जहाँ है, जितने भी ए पोजीशन में है, ए मतलब लेवल में है, वो लेवलिंग वाले सारे वैल्यू इसने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दिए, एक्सेस कर लिए, राइट। ये एक वेरिएशन है। अब डुप्लीकेट इंडेक्स जो है अगर वो न्यूमरिक हुआ, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था डेटा थर्ड ब्रैकेट में 2, तो देखिए पोजीशन वाइज नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये इसने यहाँ पर लेवल वाइज यहाँ पर एक्सेसिंग किया, या फिर हम ये स्लाइसिंग एक्चुअली नहीं है, हम बोल सकते हैं ये एक्सेसिंग किया, राइट। जितने भी सारे उसको 2 इंडेक्स लेवल्स मिले वो सारे उसने यहाँ पर प्रिंट कर दिए। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सारे वो इंडेक्स वाइज ही कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट और एक हमने यहाँ पर लिया है बूलियन इंडेक्सिंग। यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए डेटा जो सीरीज़ है उसमें से मैंने फिर से थर्ड ब्रैकेट में लिखा डेटा ग्रेटर देन 20, तो यहाँ पर क्या आउटपुट होने वाला है। तो बूलियन इंडेक्सिंग मतलब ट्रू फॉल्स में होता है, मगर कभी कभी हमको यहाँ पर ऐसा भी मौका आता है कि यहाँ पर हमें वो सारे नंबर्स देखने हैं जो ट्रू है इन केस कि 20 से ज़्यादा मतलब 20 से ग्रेटर कौन कौन है, अगर ये देखना है, ये अगर हमें एक्सेस करना है। तो देखिए हम इस तरह से लिखते हैं, लिखने का पैटर्न को आप समझो। और यहाँ पर अगर डेटा के सामने जो लिखा था फर्स्ट डेटा उसको हटा दिया, अब देखिए ये बूलियन वाइज दे रहा है, मतलब जो 20 से ज़्यादा थे उनके लिए ट्रू लिखा और जो 20 से लेस थे उसके लिए फॉल्स लिखा। मतलब कब कौन सा आउटपुट होना है आपको यहाँ से समझ में आ गया, राइट। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन दे दिया तो फिर से इसने ट्रू फॉल्स उस तरह से नहीं दूसरी तरह से यहाँ पर इसने आउटपुट दिखाया। अब मल्टीपल एलिमेंट्स यूजिंग अ लिस्ट ऑफ लेबल्स, हमने लिस्ट ऑफ लेबल्स मतलब जो ए में है, पहले तो सिर्फ हमने क्या देखा था ए में कौन कौन है उसे प्रिंट करो। अगर मोर देन एक इंडेक्स लेवल का हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, जैसे ए बी ये दोनों पोजीशन में कौन है और सी को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं, हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, तो 50 आउट हो जाएगा। और ए एंड बी में जो यहाँ पर वैल्यू है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, सिंपल। तो यहाँ पर हम रन करवा के इसे देखते हैं। तो देखिए 50 यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। मोर देन 1 लेवल को हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं फॉर एक्सेसिंग, ये इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हमें एक लिस्ट दे देना है ऑफ लेवल्स। ओके, तो ये भी आपका एक सॉल्व करो, यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करके ये क्वेश्चंस को आप सामने रखो और इसको रन करवा के देखो। तो आज के लिए इतने ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।